Hello students, today we are going to do the usage of third person singular pronoun it. It is used for a variety of purposes. It को हम बहुत सारे purposes के लिए यूज़ करते हैं. अभी मैं आपको one by one ये समझाऊंगी. देखते हैं इसका first use कहाँ पर है. For lifeless things. For lifeless things means non-living things. For children and animals. इसके अलावा हम इसे children and animals के लिए भी यूज़ करते हैं. To refer to a statement already mentioned in the sentence. जब आपने उस सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट यूज़ हुई है तो आप उसे रेफ़र कर रहे हो, उसकी बात आप फिर से करना चाहते हो तो भी आप वहाँ पर इट यूज़ कर सकते हो. ओके, सो आई होप आपको ये सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हैं. अब मैं आपको नेक्स्ट कुछ रूल समझाऊंगी कि आप इट कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो. टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस. जब आपने सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करना होता है वहाँ पर आप इट यूज़ करते हो. टू एक्सप्रेस वेदर कंडीशंस एंड टाइम. जब आप वेदर कंडीशंस और टाइम को एक्सप्रेस करना चाहते हो, बताना चाहते हो तो वहाँ पर आप इट यूज़ कर सकते हो. ओके, अब हम देखते हैं इसका एक और यूज़. टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोज़. जब आप नाउन या प्रोनाउन जो कि आगे आएगा उसको आप एम्फेसिस यानी कि उसे ज़ोर देकर कह रहे हो, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो या ज़ोर दे रहे हो, तब वहाँ पर भी आप इट यूज़ कर सकते हो. एंड वी ऑल्सो यूज़ इट इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम इट को यूज़ करते हैं. अब मैं आपको इन सब यूजेस की एग्जांपल्स दूंगी इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस. ओके, जिससे आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो देखते हैं अभी हम कुछ एग्जांपल्स. द फर्स्ट एग्जांपल इज़ आई हैव सीन द ताज महल, इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. ओके, यहाँ पर देखिए इट किसके लिए यूज़ हुआ है, ताज महल के लिए. ताज महल इज़ अ नॉन लिविंग और अ लाइफलेस थिंग. ओके, द चाइल्ड इज़ क्राइंग बिकॉज इट इज़ हंग्री. यहाँ पर हमने इट को यूज़ किया है चाइल्ड के लिए. ओके, चाइल्ड जो है हम वहाँ पर चिल्ड्रन एंड एनिमल्स के लिए इट यूज़ कर सकते हैं. ही डिज़र्व द पनिशमेंट एंड ही न्यू इट. यहाँ पर हमने इट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी जो बात हो चुकी है डिज़र्व द पनिशमेंट, इसे रेफ़र कर रहे हैं. ओके, इट इज़ नॉट सर्टन वेदर शी विल कम. यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन टू द सेंटेंस दिया है. ओके, यहाँ पर देखिए इट से हमने सेंटेंस इंट्रोड्यूस यानी कि स्टार्ट किया है. इट इज़ नॉट सर्टन वेदर शी विल कम. इट इज़ रेनिंग, इट इज़ वेरी कोल्ड इन दिसंबर, इट इज़ 9 बाय माई वॉच. यहाँ पर हमने वेदर कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इट को यूज़ किया है. इट वॉज शी हु बिगैन द क्वारल. देखिए यहाँ पर हमने एम्फेसिस यानी कि ज़ोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए ये सेंटेंस में हमने इट यूज़ किया है. इट वॉज शी मीन्स उसने यह लड़ाई शुरू करी. व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़. देखिए यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमने यहाँ पर इट यूज़ किया है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.